नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें पेश करने वाला हूँ। उस पर तबसरा होगा। बहुत सारे वीडियोस जो कल रात से हमें पहुँच रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखनी हैं। इस वक्त बहुत बड़ा बहरान है। लाखों लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कोरोना वायरस को लेकर के नहीं, भूख को लेकर के, अपने घर को पहुंचने को लेकर के। मैं वो सारी वीडियोस दिखाऊंगा किस तरह रोने की और बॉर्डर पर फंसे होने की, यानी कि एक अजीब किस्म का मंज़र इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में नज़र आ रहा है। हम उसको देखेंगे। उसके अलावा बहुत सारे जानवर इस वक्त आज़ाद हो चुके हैं। जब इंसान अपने आप को घर में बंद कर लेता है तो जानवर किस तरह आज़ाद हो जाता है, जानवर किस तरह खुशियाँ मनाते हैं। मैं वो वीडियोस आप लोगों को आप सामने रखने की कोशिश करूँगा जो इस वक्त वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया में। और भी कुछ खबरें हैं जिन पर तबसरा करना है, जो आपके सामने रखना है। और दिल्ली में 65 FIR दर्ज हो चुके हैं लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने की वजह से। और एक खबर आ रही है कि हिंदुस्तानी साइंसदानों ने कोरोना वायरस की तस्वीर को माइक्रोस्कोप में कैद कर लिया है और उनकी एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। यानी एक ऐसा ऐप भी तैयार हो गया है कि आपके करीब से कोई अगर कोरोना वायरस का मुतासिर शख्स चला जाएगा तो आपको इन्फॉर्म मिलेगा। बीजेपी के MLA को और बीजेपी लीडरों को सिवाय गोली मारने के दूसरा कुछ नज़र ही नहीं आता। इनकी नज़रों में गरीब की कोई वक़्त ही नहीं, ऐसा महसूस होता है। अब गाज़ियाबाद के एक बीजेपी MLA ने कहा है कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गोली मारो। मैं सारी तफसीलात आप लोगों के सामने रखता हूँ। नाज़रीन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को सीधी बात से जोड़ें और इसकी लिंक्स पेश करें। बहरकैफ नाज़रीन देखिए, सबसे पहले मैं जो खबर आप लोगों के सामने रखता हूँ, आइए सबसे पहले बात ही करते हैं उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के बीजेपी MLA नंद किशोर गुर्जर की। इसने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को गोली मारने का मशवरा दिया है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद से बीजेपी MLA ने पुलिस से कहा है कि वो उन लोगों को गोली मार दे जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से 21 दिन के लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते पाए जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नंद किशोर गुर्जर ने खिलाफ वर्जी करने वालों को गोली मारने वाले हर पुलिस वाले को 5100 रुपये का नकद इनाम देने का भी ऐलान किया है। ऐसे मनहूस तरीन लीडरान हमारे माशरे में पाए जाते हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों को गद्दार वतन करार देते हुए गुर्जर ने कहा कि पुलिस को उनके पांव तोड़ देने चाहिए अगर वो अहकामात पर अमल नहीं करते। पुलिस को उनके पांव में गोली मार देनी चाहिए। गुर्जर ने कहा कि मस्जिद में नमाज अदा करने वाले मुसलमानों से पुलिस को सख्ती से निपटना चाहिए, अगर ज़रूरी हो तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि मेरी जानकारी में आया कि मुसलमान मस्जिदों में इकट्ठा होते हैं, पुलिस को उनसे सख्ती से निपटना चाहिए, अगर ज़रूरी हो तो उन्हें गोली मारनी चाहिए। MLA ने अयोध्या में होने वाले रामनवमी की तकरीब का जिक्र नहीं किया जिसमें PM मोदी के मुल्क की लॉकडाउन के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया था। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान अगर मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ने वालों को अगर गोली मारने का हुक्म है तो यही हुक्म इन लोगों को भी देना चाहिए था जिन्होंने पूरी तरह से लॉकडाउन का खिलाफ वर्जी की। खुद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने कि तो क्या उनके साथ भी यही सलूक अपनाना चाहिए? ये सवालात ज़रूर इस सरफिरे बीजेपी के MLA से पूछना चाहिए जिसका नाम नंद किशोर गुर्जर है। तो नाज़रीन इस किस्म के लोग इस वक्त बीजेपी में पाए जाते हैं, बल्कि पूरे का पूरा सिस्टम इन लोगों का जहनी तवाज़ुन पूरी तरह बिगड़ चुका है। ये क्या कह रहे हैं अपनी ज़बानों से इनको खुद पता नहीं चल रहा है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ इन वीडियो को दिखाएं आप इस वक्त, जो इस वक्त दिल्ली से जाना चाह रहे हैं, किस किस्म का बहरान है। इससे हटकर कि ये बॉर्डर को देखिए, ये यूपी के और बिहार के ऐसे अफराद हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, जिनके पास खाने को पैसा नहीं है, रहने को ठिकाना नहीं है। एक कल अफवाह फैला दी गई कि जो है फलां बस अड्डे से यूपी को जाने के लिए तमाम की तमाम बसों का इंतज़ाम किया गया है। तो फिर क्या था, देरी किस बात की थी? जो लोग 2-2 दिन से 3-3 दिन से काम ना होने की वजह से अपने घर में भूखे पड़े थे, सब सामान समेटा और निकल पड़े बसों को देखने के लिए। लेकिन जब वहां पहुंचे तो ये तो एक अफवाह थी। हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा इंतजाम नहीं किया गया था जो यूपी को उनको पहुंचाने का कोई इंतजाम करे। इनकी तादाद आप गिन सकते हैं। पूरा का पूरे दिल्ली में यूपी, हरियाणा, बिहार के तो लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं, आसपास के जो बॉर्डर के लोग होते हैं। अब इन लोगों को कौन संभालेगा?
क्या इन लोगों को, तमाम लोगों को गुज्जर साहब गोली मार देंगे जो लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? इनकी सुबह से शाम तक खाने का इंतजाम कौन करेगा? इनके घरों तक पहुंचाने का इंतजाम कौन करेगा? लॉकडाउन का तो हमने ऐलान कर दिया है, लेकिन कभी सोचा है कि इस मुल्क की 80% आबादी वो जो है मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती है। 50% आबादी तो अपनी रोजीना की इसमें, ये एक तस्वीर बहुत दिल झंझोड़ने वाली तस्वीर है। लॉकडाउन की वजह से 11 साल बच्चा इंतकाल कर गया है भूख की वजह से, वही तस्वीर है जो इस वक्त आप लोगों के सामने आ रही है। रामायण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग टीवी में, बहुत अच्छा है आप रामायण दिखा रहे हैं, लेकिन इस बच्चे के 11 साल के बच्चे की फौत का जिम्मेदार कौन है जो भूख की वजह से लॉकडाउन में मर चुका है? कोरोना वायरस शायद उतने लोगों की जान न ले जितनी जान इस वक्त जो हालात ये देखिए, ये तेलंगाना बॉर्डर का है। यहाँ पे कल रात से लोग फंसे हुए हैं। कुछ लोग आंध्रा से तेलंगाना आना चाहते हैं, तेलंगाना से आंध्रा जाना चाहते हैं, लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पे लारियों को रोक रखा है। और कल रात से ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह बॉर्डर खुले और वो अपने घर पहुंचे। अब देखिए अगर ये लोगों को ज्यादा देर यहाँ रखा जाए और मान लीजिएगा एक भी आदमी के अंदर कोरोना वायरस मुतासिरा पाया गया और वो शख्स यहाँ पर घूमने फिरने लगा तो क्या हालत होगी? क्या इन तमाम लोगों को मुतासिर नहीं करेगा? क्या दिल्ली में जो इस वक्त हम लोगों ने आप लोगों को वीडियोस दिखाई जो कल रात से निकल करके आ रही मुख्तलिफ इलाकों से, इसमें से समझ लीजिए 10 लोगों को कोरोना मुतासिर है, तो क्या ये मिलियंस लोग हैं? इसकी तादाद का आप शुमार नहीं कर सकते। जो लोग पूरी दिल्ली के जाफराबाद में और मुख्तलिफ इलाकों में, शिव विहार में हो या नोएडा में हो, जहाँ जहाँ अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, बहुत सारे अलग अलग जो है अलग अलग पैमाने पर काम करने वाले, अलग अलग शोबों में काम करने वाले फंसे हुए। अब जाहिर सी बात है कि रात में इतनी दूर तक चल कर के आए तो वहां पुलिस ने उनको वापस फिर दिल्ली जाने के लिए, कोई 300 किलोमीटर चलकर आया है, कोई 200 किलोमीटर चल कर के आया है। नाज़रीन, एक अजीब किस्म का बहरान इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में पाया जा रहा है। बिलखुसूस ये देखिए, ये शख्स जो है रो रहा है, कहा जा रहा है कि आप पैदल आए हैं, आपको वापस जाना होगा। तो ये शख्स पास खाने को कुछ नहीं, ये नौजवान रो रहा कि किस तरह वो अपने घर पहुंचे, परेशान है अपने घर पहुंचने के लिए, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को देखने के लिए, अपनी बीवी बच्चों को देखने के लिए। अब इन सबको कौन संभालेगा? इन सबको कौन जवाब देगा? क्या इतने मिलियंस लोगों को ये सरफिरा बीजेपी का एमएलए कहेगा कि गोली मारो? ऐसे सरफिरे नेताओं की वजह से जो है आज ये पूरा माहौल बिगड़ा हुआ है। जो देख रहे हैं आप लोग, नमाजियों को गोलियों से मारने की सलाह दे रहा है, गोली मारने वाले पुलिसों को 5100 रुपये देने का इनाम तय कर रहा है। अब इस तरह के सरफिरे नेता अगर कोई आदमी खड़ा हो जाए वापिस इन्हीं को कह दे तो क्या बवाल मचेगा, आप खूब अंदाजा लगा लें। तो नाज़रीन, ये हाल है हमारे माशरे का, ये हाल है हमारी सियासत का, जो पूरी तरह से सिस्टम बिगड़ पड़ा है। जहन में फिस्ताइयत, गोबर भरा हुआ है ऐसे लोगों के, जिन लोगों को न गरीबों की कुछ समझ में आता है। यहाँ ये मैं आपको कश्मीर की एक तस्वीर, एक वीडियो दिखाता हूँ। वो कश्मीर की वीडियो लाई, ये देखिए, ये एक नौजवान को ये फौजी लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर किस तरह जानवरों की तरह पीट रही है। देखिए, क्या किसी ने इस नौजवान से पूछा कि भाई घर से जो निकला है मजबूरी क्या थी? अच्छा चलिए, कोई मजबूरी नहीं थी तो क्या किसी आदमी को बाहर निकलने की वजह से चार अफसरात, हम तो सिर्फ सुनते थे कि वहाँ जो भी फौज है वहाँ के नौजवानों के साथ जालिमाना और जो है बहुत ही ज़्यादा वहशियाना सलूक इख्तियार करती है। ये तो भरे बाजार में, भरी महफिल में ये लोग कर रहे हैं, तो बंद कमरे में किस तरह का लोगों के साथ सलूक करते होंगे ये लोग, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। तो नाज़रीन, ये वीडियो हैं जो हमारे दिल झंझोड़ देते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। कभी कभी जो लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि हमारी ही करतूत की वजह से, इन जालिम हुक्मरानों, जालिम पुलिस, जालिम फौजियों की वजह से जो जुल्म बर्पा हो रहा है, उसी वजह से अल्लाह की जानिब से कोरोना को अजाब की शक्ल में मुसल्लत किया गया है। जब ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं तो इस पर यकीन बढ़ जाता है। जी हाँ नाज़रीन, बहरहाल नाज़रीन, आइए, ये सारी चीज़ें थी जो आप लोगों के सामने रखना था। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कोरोना कवच के नाम पर एक ऐप तैयार कर लिया गया है। मुतासिरा शख्स अगर आपके करीब आया तो आपको अलर्ट आ जाएगा। इस तरह की खबरें आज शाये हो रही हैं। जी हाँ, कोरोना वायरस से बचने के लिए एक ऐप तैयार किया गया जो लोगों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। इस कोरोना वायरस ट्रैकर ऐप को कोरोना कवच
नाम दिया गया है। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए गए इस ऐप से कोरोना के ताल्लुक से ज़रूरी जानकारी हासिल की जा सकती है और उसके असरात का पता भी लगाया जा सकता है। यह ऐप हुकूमत हिंद की वजारत बराए सेहत व ख़ानदानी फलाह बहबूद और वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक व इत्तलाती टेक्नोलॉजी ने मिलकर लॉन्च किया है। इस ऐप का इस्तेमाल डाटा का तज्ज़िया करने के लिए और हिंदुस्तान में मौजूद कोरोना के एक्टिव मामलों के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाएगा। मीडिया ज़राए के मुताबिक इस ऐप की मदद से सारिफ जान सकेंगे कि उन पर इन्फेक्शन का कितना खतरा है या फिर उन्हें कोई कदम उठाने की ज़रूरत है या नहीं। इसके अलावा ऐप में एडिशनल फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिनमें किसी शख्स की सांस लेने की सलाहियत और सेल्फ चेक करना भी शामिल है। इस कोरोना कवच ऐप की खास बात यह है कि ऐप के जरिए सारिफ के स्मार्टफोन डाटा को उनकी लोकेशन की मदद से ट्रैक किया जा सकेगा। अगर सारिफ किसी इन्फेक्शन वाले मरीज के राब्ते में आया है या आसपास रहा है तो उसे अलर्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा सारिफ को इन्फेक्शन की रेंज के बारे में आगाह किया जाएगा ताकि वो उसके मुताबिक कदम उठा सके। इस ऐप को एंड्रॉयड सारिफ गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप ये भी जान लें कि फिलहाल ये ऐप बेटा स्टेज में है और उसके सभी फीचर टेस्ट किए जा रहे हैं। इस ऐप के ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इस ऐप का मकसद लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी मुहैया करना और डाटा जमा करना है। बैकअप नाज़रीन, देखिए आप इसको डाउनलोड अगर आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है तो कर भी सकते हैं आप लोग। इसके अलावा नाज़रीन, लॉकडाउन जो इस वक्त चल रहा है उसको लेकर के जो दिल्ली और उसके मुल्हिक इलाकों के मकामात पर जो कल हज़ारों लोग रास्तों पर निकले थे और भीड़ जमा हुई थी, उससे बहुत ज़्यादा ही परेशानियां पैदा हो रही हैं। अब मुख्तलिफ लोग जो है सामने आकर के अपील की जा रही है कि बराए मेहरबानी ये लोग जो हैं, इन लोगों को जो है फौरी तौर पर कोई रास्ते निकालें। जो लोग फंसे हुए हैं, जो मजदूर, ये देखिए ये 300 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हुआ बंदा है अपनी बेटी को अपने कांधों पर रख करके। किस तरह की तस्वीर इस वक्त हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से निकल के आ रही है। एक माँ वहाँ रो रही है 11 साल बेटे की भूख के मरने की वजह से, और दूसरी तरफ ये मजबूर लोग और मजदूर लोग जो है इस वक्त अपने बच्चों को कंधे पे उठाए अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ना बस है, ना ट्रेन है, ना कुछ, ना काम है, ना काज, ना साथ में कोई खाने के लिए उनके पास कोई चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, परेशान है। कोरोना वायरस ने इस कदर तबाहाली मचा रखी है कि इसका कोई हम लोग इजहार नहीं कर सकते। नाज़रीन, गोवा से एक वीडियो आई और वो गोवा की वीडियो में देखिए कि किस तरह सिस्टमेटिकली जो है लोगों को खाना पहुंचाने की कोशिश कर रही है गरीबों में। ये सोशल मीडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। रेलवे स्टेशन के पास जो है मडगांव का हो सकता है ये, वहाँ पर जो है जो गरीब लाचार बेघर लोग हैं उनके लिए वाकई में खाने का बड़ा मसला होता है। उनके लिए जो है यहाँ के नौजवान जो है ये खाने का इंतज़ाम बेहतरीन अंदाज में पूरा डिस्टेंस बनाते हुए, दूरी बनाते हुए उनको खाने का इंतज़ाम करवा रहे हैं कुछ नौजवान, जो वाकई सराहना की जानी चाहिए। नाज़रीन, आइए मैं आपको ब्रुनाई की एक ख़बर सुनाता हूँ। ब्रुनाई में पहली कोरोना वायरस की हलाकत की खबर आ रही है। 64 साल बुजुर्ग जो है इस बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए हैं। ब्रुनाई में कोरोना वायरस कोविड से पहली मौत की इत्तला। बोर्नियो बुलेटिन नामी अखबार ने हफ्ते को कौमी वजारत सेहत के हवाले से बताया कि कोरोना वायरस से 64 साल बुजुर्ग की मौत हो गई, जो 4 मार्च को कम्बोडिया से आया था। वजारत ने बताया कि मुल्क में तकरीबन 5000 लोगों का टेस्ट किया गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के 115 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें से 11 अफराद इलाज के बाद सेहतमंद हो गए हैं। ये ब्रुनाई का ये खबर आई हुई है आज। नाज़रीन, इसी तरह दिल्ली से आज खबर आई कि लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर 65 FIR दर्ज हुए हैं और तकरीबन 3500 लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। जो लोग बेवजह घूम रहे हैं घरों से बाहर, वो लोग इसको जो है देख लें कि जो है अगर आप बेवजह निकलते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होगी, बाकायदा आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। ये राजधानी दिल्ली से आ रही है खबरें, और हर रियासत में बहुत सारे लोगों को जो है ले जाने की। अब एक अहम तरीन खबर हिंदुस्तान के साइंसदानों की आप लोगों से बात करूं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है और इसको एक अहम तरीन कामयाबी मानी जा रही है, और वो ये कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया बदहाल है। हिंदुस्तान में भी इसका असर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। इस पर काबू पाने के लिए हिंदुस्तानी डॉक्टर साइंसदानों अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। इस दरमियान अच्छी खबर यह आई कि हिंदुस्तानी साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप में कोरोना वायरस की पहली तस्वीर कैद कर ली है। खबर रसा इदारे ANI के जरिए तस्वीर ट्वीट की गई है। बताया जाता है कि साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप से ली गई तस्वीर जारी करने के बाद कहा है कि इससे कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बहुत फायदा मिल सकता है। साथ ही उम्मीद भी जाहिर की गई कि हिंदुस्तान में इसके इलाज के लिए वैक्सीन बनाने में भी कामयाबी मिल सकती है। मौसूला खबरों के मुताबिक इस तस्वीर की बुनियाद पर साइंसदानों ने आगे का रिसर्च वर्क भी शुरू कर दिया है।
मीडिया जराये के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को केरला से आया था। साइंसदानों ने इस खतरनाक वायरस की जद में आने वाले मुल्क के पहले शख्स के गले से कोरोना वायरस का सैंपल लिया था। इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च IJMR के ताज़ा शुमारी में इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट शाये किया गया है। बहरहाल कोरोना वायरस के इलाज के लिए दवा तैयार करने के मकसद से हिंदुस्तान, आलमी सेहत इदारा WHO और दुनिया के दीगर ममालिक जोरों शोर से काम कर रहे हैं। कई ममालिक के साइंसदान मुश्तरका तौर पर भी अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इस दरमियान फ्रांस ने दावा किया है कि उसने इस वायरस की नई दवा दरियाफ्त कर ली है। शुरुआती तजुर्बे में पता चला है कि इस दवा से 2 दिन के अंदर इन्फेक्शन को संगीन हालत में पहुंचने से रोका जा सकता है। फ्रांस के इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी के इन्फेक्शन बीमारियों के माहिर रिसर्च प्रोफेसर डिडायर राउंड ने दावा किया है कि उन्होंने कामयाब तजुर्बा कर लिया है। उन्होंने दवा के ट्रायल का एक वीडियो भी शेयर किया है। बहरकैफ नाज़रीन, ये सारी चीज़ें तो साइंसदानों की तरफ से अपनी जो चीज़ें हैं कोशिशें चलती रहेंगी। उसकी दवा चाइना में भी जो है उसकी दवा मिलने की बात की जा रही है, लेकिन 3 महीने लगेंगे दूसरे मुल्कों को उसकी दवा बना करके भेजने में। इस तरह की खबर मैंने आप लोगों के सामने रखा था, जो वहाँ से ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया था। नाज़रीन, इसके हट कर के भी हमारे पास जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है वो करनी है। इसके अलावा हमारे पास तिब्बे नबवी भी मौजूद है। अक्सर हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि कोई आकर के जो है अलग अलग अंदाज में अपने राय मशवरे दे रहा है। हमको उसे संजीदगी से भी लेना चाहिए। बाज़ दफ़ा उसको नहीं, ये अभी सोशल मीडिया में फैल रहा है। बाज़ चीज़ें जो कबूल करने की लायक होती हैं। मिसाल के तौर पर आपको कलौंजी के सिलसिले में हदीस में आया है कि इसमें मौत के अलावा सारी बीमारियों की शिफा है और उसके खाने में कोई हम लोगों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करें। मिसवाक है, मिसवाक के 70 फ़ायदे बताए गए हैं। जाहिर सी बात है कि उसको मुँह में उस सुन्नत को अदा करने से मुँह में जो जरासीम जाते हैं वो उससे जो है हम लोग बच सकते हैं, इसलिए कि इसके 70 फ़ायदे, उसमें से ये फ़ायदा भी हो सकता है। मुमकिन है कि जो जरासीम के बारे में इस बार बात कही जा रही है वो जरासीम भी उसकी वजह से मर जाए। मिसवाक के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 70 फ़ायदे बताएं, ये सुन्नत भी अदा हो रही है, हमारा मुंह भी क्लीन हो रहा है और बहुत सारे फ़ायदे भी हमें हासिल हो रहे हैं, दुनियावी भी और आखिरत की भी। इसी तरह दुआओं का एहतिमाम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो है हम लोग खजूर के खाने के सिलसिले में भी और अंजीर के खाने के सिलसिले में जिसका जिक्र कुरान में है। और इस सिस्टम के बारे में जो इस वायरस के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो बताई गई है, क़ुव्वत मुदाफ़ात आपके अंदर जितनी होगी, यानी आपके इंटरनली जो डिफेंस सिस्टम होगा, जरासीम को रोकने का जो सिस्टम आपका जितना मजबूत होगा उतना जो है ये आपको उस जरासीम से बच सकते हैं। ऐसे सिलसिले में जाहिर सी बात है कि अंजीर हो जिसका तस्करा किया गया है, खजूर जिसका तस्करा किया गया है, ये सारी चीज़ें जो है एक क़ुव्वत मुदाफ़ात को बढ़ावा देने वाले, जिसको विटामिन C वगैरह कहते हैं, सारी चीज़ें पाई जाने वाली सब्जियां और होते हैं, उसका इस्तेमाल हमें करते रहना चाहिए। बहरकैफ नाज़रीन, ने कुछ ख़बरें थी जो आज आप लोगों के सामने रखना ज़रूरी था। देखें, आप इस पर गौर करें। जो लोग अलग अलग तिब्बे नबवी के हवाले से जो आपको पेश की जा रही हैं उसका थोड़ा रिसर्च करने के बाद, कुछ हदीस के मुताले के बाद अगर इस्तेमाल कर सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हरज होगा। बहरकैफ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।